उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की तरफ से बड़ी जानकारी निकल के आई है। चुनाव लड़ने को लेकर गठबंधन और प्रत्याशियों को फाइनल करने की प्रक्रिया को लेकर आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने यूपी में बड़ा खुलासा किया है। साफ बता दिया है कि चुनाव वो अकेले लड़ने वाले हैं। हालांकि जिस तरह की जोर आजमाइश और शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, आगे चल के किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल के लिए ये संकेत दिए हैं कि आजाद समाज पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली है। पार्टी ने साफ किया है कि फिलहाल किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, इसलिए टिकट वितरण की जो तैयारियां हैं उसको तेज करने लगे हैं और टिकट वितरण के लिए इंटरव्यू होगा। पहले उम्मीदवारों का इंटरव्यू साक्षात्कार होगा और सिंबल देने से पहले हर दावेदार का एक सघन साक्षात्कार खुद चंद्रशेखर आजाद लेंगे और ये जिम्मेदारी खुद चंद्रशेखर आजाद ने ली है कि वो पार्टी के प्रत्याशियों का पहले इंटरव्यू लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने ये जानकारी दी है और ये मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार सामने निकल के आया है। खबर है कि चंद्रशेखर 13 जून से 18 जून तक लखनऊ में रहने वाले हैं और 6 दिनों में पार्टी कार्यालय में 1-to-1 इंटरव्यू होंगे, यानी कि आमने सामने बिठाकर प्रत्याशियों से बातचीत होगी और इसमें जो मंडल के अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी भी अनिवार्य है और इससे उम्मीदवारों की ज़मीनी पकड़ और राजनीतिक क्षमता की समीक्षा की जाएगी। जो तारीखें निकल के आई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 13 जून को सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के दावेदारों का इंटरव्यू होगा, जबकि पश्चिम यूपी से बड़ी संख्या में दावेदार लखनऊ पहुंचेंगे और साथ ही 14 जून को बरेली, आगरा और अलीगढ़ मंडल की विधानसभा सीटों की बारी आएगी। 15 जून को लखनऊ, अयोध्या और देवी पाटन मंडल के उम्मीदवारों का परीक्षण होगा। तो इस तरह से पूरा एक शेड्यूल तैयार किया गया है और आगे चल के पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बाकी मंडलों का शेड्यूल तैयार होगा। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रही है। साथ ही सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल के भी चंद्रशेखर आज़ाद ने एक तरह से चुनावी रणभेरी का जो एक तरह से आगाज कर दिया है और बता दिया है कि आज़ाद समाज पार्टी काफ़ी संजीदा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में काफ़ी जोर है। साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद के हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने की भी अटकलें तेज हैं। इस पर तस्वीर आने वाले समय में साफ हो जाएगी और पार्टी प्रयास कर रही है कि ज़मीन पर जीतने वाले और वैचारिक रूप से मजबूत चेहरे जो हैं उनको मैदान में उतारा जाए। साथ ही आज़ाद समाज पार्टी के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति सीधे तौर पे कहीं तिकोनी तो कहीं आपको चौकोनी मिलेगी, क्योंकि कई मजबूत पार्टियां बीजेपी के सामने मैदान में होंगी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सभी पार्टियों के लिए यही रहेगी कि सीटों के चयन प्रक्रिया में वोटों के बिखराव को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कहीं पर दलित वोट बटेगा तो कहीं पर मुसलमान वोट बटेगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो ये ताज़ा अपडेट उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी 22-23 तारीख को बड़ी घोषणा करने वाली है, उसकी रिपोर्ट आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। आप यूपी की राजनीतिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर DNN हिंदी लिखकर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए, पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, खबर आपके पास लगातार आती रहेंगी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।